हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आज के हमारे इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ, हमारा टॉपिक है देखिए त्रिकोणोमेट्रिक टेबल। आप आज तक सुने होंगे पीरियोडिक टेबल, लेकिन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं उनकी सारणी कैसे बनाया जाता है। अगर आप त्रिकोणमिति में एकदम जीरो हो, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आप त्रिकोणमिति के जो सभी अनुपात हैं उनके सभी डिग्री जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना आता हो तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब आपको कुछ नहीं आता है तो कम से कम इतना तो आता होगा कि 0 से 4 तक गिनती लिख सकते हैं। जैसे देखिए, 0 से लेके यहाँ से हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। इतना तो किसी को भी आता होगा, इतना तो प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इतना लिखने के बाद बस एक बात का और ध्यान रखना है कि इसको हमको सभी को 4 से डिवाइड करना है। इन सभी में 4 से हमको भाग देना है। ठीक है, तो इन सभी में हम 4 से भाग दे दिए। ठीक है, बस देखिए इतना स्टेप करने के बाद बस एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि इन सभी को आपको रूट में रखना है, यानी कि इसको हम रूट में रख दिए, अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट में इन सबको रखना है, तो इन सबको हम लोग अंडर रूट में रख दिए। बस अब देखिए इतना करने के बाद अब आप इससे सब ये जो सारे अनुपात दिए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सभी के जो ये मान होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सभी के मान को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इसमें मान पता करेंगे साइन के सभी मानों का। ठीक है, जो साइन दिया है, साइन के 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू को पता करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है 0/4 और ये दिया है रूट में। तो देखिए किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो क्या पता हमें चलता है कि उसकी वैल्यू 0 आती है। तो 0 में रूट लिखेंगे तो इसका मान भी 0 होगा। तो जो साइन 0 अंश का मान होगा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए जो साइन 30 की वैल्यू है इसको पता करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है, रूट में दिया है 1/4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 1/4 अलग अलग लिख सकते हैं। फिर रूट में 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, और रूट में 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो देखिए साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखिए जो साइन 45 की वैल्यू है, क्या दिया है, साइन 45 की वैल्यू दिया है रूट में 2/4। तो 2 2 4 लिख सकते हैं, तो 1/2 बचा है यहाँ पे। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो रूट में क्या गया, 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 1/2। तो रूट में 1 की वैल्यू अभी बताया 1 होती है, और रूट में 2 सॉल्व नहीं होगा तो यही होगा। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या आई है हमारी, 1/2। ठीक, इसको लिख दिए। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या दिया है, रूट में 3/4 दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 3/4। तो रूट में 3 सॉल्व नहीं होगा तो यही होगा रूट में 3, और रूट में 4 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होगा, 2। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई है, रूट में 3/2। ठीक है, अब देखिए इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 है, ये एक बार में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट में 1। तो रूट में 1 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो जो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। अब इतना देखिए, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जब आप साइन के सभी अनुपातों का मान पता कर लिए तो इसी का जस्ट उल्टा करना है। इसी को उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉस की वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे देखिए एक यहाँ पे, तो एक को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 को यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान कुछ गलत लिखा गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है रूट में 3/2। ठीक है, रूट में 3/2 अभी मैं निकाला हूँ, जस्ट यहाँ पे दिखाया हूँ आपको। रूट में देखिए यहाँ पे आया है 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो रूट में 3/2 आया है, यहाँ पे रूट में 3/2 लिखे हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, रूट में 3/2। और देखिए फिर इनको तो यहीं पे लिख देंगे 1/√2। इनको यहाँ पे लिख देंगे 1/2, और यहाँ पे 0। देखिए इसको मैं उल्टा करके लिख दिया हूँ, तो साइन की वैल्यू से हमें कॉस की वैल्यू भी पता चल गई है। ठीक है, तो देखिए अब कॉस की वैल्यू पता चल गई, साइन की वैल्यू पता चल गई, सभी जो एंगल दिए गए हैं सभी एंगल के मान हमको पता चल गए। तो टेन का देखिए क्या होता है, क्योंकि एक आप फार्मूला पढ़े होंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, ये तो आप जानते ही होंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन में कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूले पे हम सभी टेन थीटा के जो मान दिए हैं उनका मान निकालेंगे। जैसे देखिए टेन 0 का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, साइन अपन कॉस करना है। ठीक है, अब देखिएगा साइन अपन कॉस कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए 0/1 करेंगे हम। तो ये तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में 0 का भाग दे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0। तो टेन 0 का मान क्या आ गया, 0। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम भाग देते हैं, टेन 30 का मान निकालेंगे तो इनका और इनका भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 1/2, और इसमें हम भाग करेंगे रूट में 3/2 से। ठीक है, तो ये 2 से 2 हो जाएंगे डिवाइड, और क्या बचेगा 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 आ गई। ठीक है, और देखिए इसी तरह अगर हम इसको 45 को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या दिया है,
1045 को सॉल्व करने के लिए भी मैं बताया हूँ साइन अपॉन कॉस रखेंगे, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 1 अपॉन में रूट में 2 और अपॉन में कर देंगे कॉस 45 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में रूट में 2। तो देख रहे हैं दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा 1। तो 1045 की वैल्यू 1, ठीक है। इस तरह से देखिए 1060 की वैल्यू के लिए इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा रूट में 3/2 और अपॉन में 1/2, ठीक। 2 से 2 डिवाइड क्या बचा है रूट में 3/1। तो 1 से किसी भी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो 1060 की वैल्यू क्या आ गई रूट में 3, ठीक है। अब देखिए हमको 1090 की वैल्यू पता करनी है तो अब हमको साइन अपॉन कॉस वही बताया हूँ तो 1/0 करेंगे तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो इसका कोई मान निकलता है, नहीं निकलता है, अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटिव। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटिव लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम साइन कॉस 10 की वैल्यू पता कर लिए हैं। जब हमको साइन कॉस 10 की वैल्यू पता चल गई तो जो ये जस्ट ये 3 होते हैं ये 3 इनके उल्टा होते हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है देखिएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक और 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, ठीक है। तो इन तीनों को हम उल्टा कर देंगे तो बाकी 3 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए साइन 0 अंश का मान 0 है तो कॉसेक 0 अंश का मान क्या होगा 0 अपॉन में 1 लिख सकते हैं और इसको उल्टा करेंगे। जैसे देखिएगा हमको पता करनी है कॉसेक 0 की वैल्यू तो हम साइन 0 को उल्टा कर रहे हैं। तो साइन 0 अंश का मान क्या दिया है 0, तो 0 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। अभी बताया हूँ कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए आगे हम करते हैं कॉसेक 30 की वैल्यू तो इसको उल्टा करेंगे 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी साइन 45 को उल्टा करते हैं। साइन 45 क्या दिया है 1 अपॉन में रूट में 2 तो इसको उल्टा करेंगे तो रूट में 2/1 होगा तो 1 नीचे रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए साइन 60 को उल्टा करेंगे तो हमारा कॉसेक 60 आ जाएगा। तो साइन 60 क्या दिया रूट में 3/2 तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब देखिए ये दिया है 1, क्या दिया है 1 तो साइन 90 को हम अगर उल्टा करेंगे तो हमारा कॉसेक 90 पता होगा। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू जो दी है 1 दी है तो 1 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं और इसको उल्टा करेंगे तो भी 1/1 ही आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो जो हमारा कॉसेक 90 की वैल्यू होगी क्या होगी 1, ठीक है। अब देखिए अभी मैं बताया हूँ कि जो ये सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस 0 का मान 1 दिया है तो सेक 0 का मान क्या हो जाएगा इसका उल्टा तो 1/1 लिख सकते हैं और इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है सेक 30 की वैल्यू दिया है रूट में 3/2 तो इसको उल्टा कर दीजिए 2/√3 तो आपको कॉसेक 30 की वैल्यू सेक 30 की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब देखिए आपको कॉस 45 की वैल्यू दिया है 1/√2 तो इसको उल्टा कर देंगे तो रूट में 2/1 तो 1 का कोई मतलब नहीं होता अभी बताया हूँ। तो यहाँ पे सेक 45 की वैल्यू रूट में 2 आ गई। अब देखिए आपको दिया है कॉस 60 की वैल्यू 1/2 तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसी का उल्टा तो क्या हो जाएगा 2/1 तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो ना लिखें इसको, ठीक है। अब देखिए कॉस 90 की वैल्यू दिया है 0 तो सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी मैं जस्ट बताया हूँ कि 0 दिया है तो हम इसको 0/1 लिख सकते हैं और इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा और 0 से किसी भी संख्या में अगर हम डिवीजन करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है इनफाइनाइट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरह देखिए हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल चुके हैं, बस लास्ट बचा है कॉट। तो मैं अभी जस्ट आपको बताया हूँ कि 10 का उल्टा होता है कॉट तो 10 को उल्टा करेंगे तो हमारे कॉट की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 0 दिया है तो 0 के अपॉन में 1 लिखेंगे और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है इनफाइनाइट अनंत होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक। अब देखिए 1030 की वैल्यू 1/√3 दिया है तो इसको उल्टा करेंगे तो रूट में 3 आ जाएगा जो कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 1045 की वैल्यू दिया है 1 इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा तो कॉट 45 की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए 1060 की वैल्यू दिया है रूट में 3 तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 जो कि कॉट 60 की वैल्यू आ गई। अब देखिए 1090 की वैल्यू क्या दिया है इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट को उल्टा करते हैं तो क्या आता है 0, ठीक है। तो कॉट 90 की वैल्यू भी आ गई 0। तो इस तरह से देखिए दोस्तों आपको अगर कुछ भी ना याद हो त्रिकोणमिति के अनुपातों में तो आप इस तरह से सभी जो मान होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 सभी के मान को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।